ब्रह्मास्त्र को बनाने में, सेशन को बनाने में, नॉट ब्रह्मास्त्र, सेशन को बनाने में 18-19 सालों का निचोड़ तो है ही है। लेकिन इन दो क्या बात। सालों में जो दिखा है, इन जो 2 सालों में मुझे दिखा है, मैं उसको भी लाऊंगा इसमें। तो ब्रह्मास्त्र को देख के मैं पहले ही सॉरी बोल दूं कि शायद किन्हीं को खटक भी सकता है थोड़ा सा, पता नहीं किसको, क्योंकि मुझे भी खटका था। मुझे लगा कि ये बात मैं रखूं कि नहीं रखूं, लेकिन मैं रख दिया कि जो होगा देखा जाएगा, बस इतना ही। ये ब्रह्मास्त्र, आज हम लोग वो अस्त्र को जानने वाले हैं एटॉमी में कि आप सेल्स मास्टर और डायमंड नहीं बोलेंगे। आज के बाद से हम लोग ऑटो सेल्स मास्टर, ऑटो डायमंड बोलेंगे, क्योंकि हम लोग वो कर सकते हैं। बहुत सारा ट्रेनिंग हुआ है, बहुत सारा मीटिंग हुआ है, बहुत सारा डिस्कशन हुआ है कि कैसे सेल्स मास्टर बनना है, कैसे इंपेरियल बनना है, कैसे डायमंड बनना है। आज हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे। और फिर एक बात कि समय और सामंजस्य, टाइम और कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन विथ टाइम, इसको भी देखेंगे हम लोग कि है क्या और क्या करना होगा हम लोग को। सब कुछ सिंपल लगेगा आपको, सब कुछ, लेकिन बस करना कैसे है, कब करना है, क्यों करना है, उसी का नाम है ब्रह्मास्त्र। चलिए, ब्रह्मास्त्र जितना भारी भरकम वर्ड है, सेशन उतना भारी भरकम तो नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक चोट और एक सोच देगा कि वास्तव में करना क्या है। और ब्रह्मास्त्र का मतलब शिखा मैम बोली कि इसके बाद कोई अस्त्र काम नहीं करता है, ब्रह्मास्त्र के बाद कोई अस्त्र नहीं। इसलिए आज कैलकुलेशन रखे हुए हैं, बहुत प्यारा कैलकुलेशन, कि वो करना कैसे हम लोग को, वो जानेंगे हम लोग। ये वो ब्रह्मास्त्र है जिसको हम लोग यूज करेंगे अपने एटमी में। वो क्या तरीका हो सकता है और वो आखिरी रास्ता कौन सा है, वो हम लोग जानेंगे इसमें। सबसे पहले हम लोग उस सेशन में जाने से पहले कुछ अपनी तैयारी चेक कर लें कि हम लोग वीकनेस से स्ट्रेंथ की तरफ, अपनी कमजोरियों, वैसा फील्ड जहां, जिसको हम लोग कहते हैं एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, उससे हम अपने स्ट्रेंथ की तरफ कैसे जाएंगे, थोड़ा सा चर्चा उस पर कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले, ब्रह्मास्त्र चलाने का अधिकार सबको नहीं था। पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ 3 लोगों को था। वो 3 महत्वपूर्ण थे इस एटमी में भी। चलाने के लिए उस 3 के कम से कम नजदीक पहुंचना होगा हम लोग को। सबसे पहले अपनी कमजोरियों को पहचानेंगे हम लोग। क्या है कमजोरी हमारी? एटॉमिक बिजनेस प्लान हम लोग बता नहीं पा रहे हैं, किसी को दिखा नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं। क्या ये वीकनेस है? अगर है तो एक्सेप्ट कर ले हम लोग कि नहीं आता मुझे प्लान दिखाना। जीरो से बिजनेस को स्टार्ट कीजिए आप, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं गया हुआ है, अभी बहुत समय है हमारे पास। वीकनेस और क्या है कि प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मेरे पास नहीं है। क्या ये वीकनेस है हमारा? कम्युनिकेशन है वीकनेस, बोल नहीं पाते हैं। डर लगता है कि बोलेंगे तो लोग हंस ना दें, लोग गलत ना समझ लें, या गलत ना बोला जाए, या बोलने में झिझक होता है कि उतने लोगों के सामने कैसे बोले। 200, 300, 250, 190 लोग रहते हैं, कैसे बोले उनके सामने? ये वीकनेस है हमारा। फ्री टाइम, समय हमारे पास नहीं है, वो वीकनेस है। स्मॉल टीम, टीम बहुत छोटी है, क्या वो मेरा वीकनेस है? इनएक्टिव मेंबर, जुड़े तो बहुत लोग हैं लेकिन कंज्यूमर नहीं बन रहा है, कोई फोन नहीं उठा रहा है, कोई बिजनेस सुनने को तैयार नहीं है, कोई कर नहीं रहा है। एक पेस्ट लेके बैठ गया है, कोई शैम्पू लेके बैठ गया है, 4 महीने से कोई कॉल नहीं। क्या ये प्रॉब्लम है कि लोग हमको नहीं मिल रहे हैं, मेरी टीम बहुत इनएक्टिव है, कोई एक्टिव ही नहीं है, सब सोए हुए हैं? या फिर सोसाइटी, कि जब किसी से जाओ प्लान दिखाने के लिए तो वो कहता है कि फिर फंस गए, आ गए चेन सिस्टम लिख के, फिर भी फंसो और फंसाओ। या सोसाइटी वो भी है क्या इसमें कि सुशील बहुत हो चुका, बहुत करके देख लिए, इसमें कुछ नहीं है, चुपचाप नौकरी करो? ऐसे लोग मिलते हैं हमको, बाहर टोकते हैं क्या आप हम लोग को? ऐसे लोग सोसाइटी में, वो कमजोरी है हमारा कि हम सुन नहीं सकते हैं। या किसी ने मुंह पे नो कह दिया कि मुझे नहीं करना है बिजनेस, तो खुद डिमोटिवेट हो गए, क्या वो कमजोरी है हमारा?
नो के बारे में तो ये कहा जाता है कि जो नो नहीं सुना है वो कभी इंपीरियल नहीं जाएगा, याद रखिएगा। और ये फैक्ट है। अगर आप नो नहीं सुने अभी तक, और अगर प्राउड करते हैं कि आज जितने लोगों को प्लान दिखा सब के सब जुड़ गए हैं, तो आप बस सेल्स मास्टर के लिए ही पैदा हुए हैं, इंपीरियल के लिए नहीं, ये याद रखिएगा। नो एक वो टीचर है, क्या उससे हम लोग डर गए? वो वीकनेस है हमारा। और कुरेदिए अपने आप को और कुरेदिए और पूछिए अपने आप से कि क्या मैं जो अभी हूं उससे खुश हूं? अभी आप जो चीज है, जितनी इनकम है, जैसे भी हैं, क्या आप खुश हैं? और यदि खुश हैं आप, तो अगर यही स्थिति 5 साल तक रहेगा तो आपका भविष्य क्या होगा सोच लीजिए। मेरा एक बहुत बढ़िया फ्रेंड बोलता है कि मेरा सेटल्ड जॉब है सुशील, 80-90 हजार कमा रहे हैं हम। तो क्या वो खुश है? अगर खुश है तो क्या 5 साल तक यही स्थिति आपका रहेगा? तो आपका भविष्य क्या होगा ये अपने आप से पूछिए। अगर लगता है कि एटॉमी में लोग फंसा रहे हैं, एटॉमी में लोग परेशान कर दिए हैं, रोज मीटिंग में बुलाते हैं, रोज कहते हैं कि ज्वाइन करो, कंज्यूमर बनाओ, इससे उब गए हैं, तो क्या जिस कंडीशन में हैं 5 साल तक अगर यही कंडीशन कंटिन्यू रहा तो आपका भविष्य क्या होगा? और भविष्य के पहले ये सोच लीजिएगा, भविष्य के पहले ये सोचना है आपको कि पैसा जो कमा रहे हैं, पैसा आप जो कमाने वाले हैं, अगर कल भी बात हुई थी या परसों बात हुई थी शायद, अगर आपके पास 1 लाख रुपया आज के डेट में है तो 20 साल के बाद उसकी कीमत 56,000, और 30 साल के बाद यानी 10 साल और उसकी कीमत 13,000 रुपया रह जाएगा। और 1984 में जिसके पास 1 लाख रुपया था, आज उसकी कीमत 13,000 रुपया है। अब डिसाइड कीजिए कि आपका भविष्य क्या होगा, कितना कमा लेंगे आप। एक सवाल और पूछिए अपने आप से, क्या इतना देर हो गया है कि हम लोग कुछ नया नहीं कर सकते हैं? अपने आप से पूछिए। 1 महीने से 2 ही ज्वाइनिंग हुआ है, अभी तक कोई कंज्यूमर नहीं बना है, टीम बड़ी नहीं हो रही है, लोग बहुत टोक रहे हैं हमको। तो क्या समय निकल गया क्या इतना? एक और स्टार्ट कर सकते हैं क्या हम लोग? एक और ट्विस्ट कर सकते हैं क्या अपने लाइफ में, इस बिजनेस में? कर सकते हैं? पूछें अपने आप से। कर सकते हैं तो अभी भी ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है। और क्या अभी के स्पीड से, चलिए बहुत अच्छा, एटॉमी पसंद है हम लोगों को, सब लोग एटॉमी कर रहे हैं, कंज्यूमर बन रहे हैं, क्या अभी के स्पीड से भविष्य बनाया जा सकता है, या हमको और एक्सप्लोरेट करना होगा और स्पीड बढ़ाना होगा? ये अपने आप से पूछे हम लोग। अपने बिलीफ को, विश्वास को, वो चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसको एक्सप्लोर कीजिए। क्या क्या? पहला कि ऑडिटिंग योर करंट बिलीफ, अभी जो आपका विश्वास है उसको थोड़ा, उसको छेड़िए, उसको कुरेदिए, उस पर रिसर्च कीजिए, उसको समझिए। अगर ये विश्वास है कि नेटवर्किंग में लाइफ नहीं है, तो किस में लाइफ है, किस नौकरी में लाइफ है, ये सोचिए। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, 2 साल में 1 करोड़ 10 लाख की नौकरी जा चुकी है, और 1 करोड़ 10 लाख की फैमिली है, उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, करीब करीब 5 करोड़ लोगों की नौकरी गई है। अगर अभी भी लगता है कि ये डेटा बहुत कम है, कहां हम लोग 130 करोड़ हो गए हैं, तो उस 5 करोड़ में एक भी घर आपका होता तो डेटा बहुत भारी पड़ जाता। अभी हम लोग डेटा पढ़ रहे हैं, भगवान न करे कल को डेटा हम बन गए तो लोग पढ़ेंगे कि एक और बेरोजगार हो गया, फैमिली के साथ सुसाइड कर लिया, खाने के लिए पैसा नहीं था, समय पे कोई जगाने के लिए आया था, कोई जगह नहीं था, उनको ये लगा था कि सुशील अपने लिए आया है, वो करोड़पति बनेगा, हम नहीं बनेंगे। तो अपने बिलीफ को और चेंज करने की आवश्यकता है तो बदल लीजिएगा, क्योंकि बदलना पड़ेगा। आप बदल लिए तो बहुत अच्छा, समय को बदलना होगा तो रोने के लिए आंख में आंसू भी नहीं बचेगा। और क्या लगता है, किसी दोस्त से 10,000 रुपया मांग लिए, अबे विशाल 10,000 दो ना, दे देंगे अगले महीने, कब तक मांगेंगे हम लोग?
और दिल पे हाथ रख के बैठिए, जितने लोग बैठे हुए हैं, हम लोग ये करते हैं कि नहीं करते हैं? कम करते हैं, ज्यादा करते हैं? करते कि नहीं करते हैं? कब तक चलाएंगे ऐसे? एक समय के बाद उस विशाल के पास भी इतना पैसा नहीं होगा कि वो सुशील की हेल्प कर पाए। दूसरा आपको करना है क्या? कनेक्शन बिटवीन थॉट्स एंड एक्शन। आप सोच क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं? आपके एटमी में लोग मिलते हैं, अरे खड़ा करने को तो हम 500 लोगों को एक महीने में खड़ा कर दे। ऐसे लोगों से जितना दूरी बना लीजिए, वो आपके लिए और आपकी टीम के लिए खतरनाक प्रजाति है। सॉरी, प्रजाति ही बोलेंगे, ये हमेशा आप सुनेंगे। अरे 1000 आदमी, एक साल में हम 20,000 खड़ा कर दें, उनको तुरंत साइड कीजिए और अपनी टीम से दूर रखिए और खाली रिक्वेस्ट कीजिए कि सर छोड़िए ना 10,000, आप 100 लोगों को खड़ा कर दीजिए, सिर्फ वो आप ही की टीम होगी। थॉट्स और एक्शन। अगर आपका थॉट्स है कि 2 साल के बाद पर मंथ 2 लाख कमाना है, तो एक्शन भी वैसा ही होना चाहिए। आज हम लोग 20 साल 25 साल पढ़ाई पढ़ने के बाद एक नौकरी मिलता है, वो भी नौकरी 50 60 70 80 हजार का। यानी कि 25 साल क्लास 1 से लेके पीएचडी तक देखेंगे हम लोग, तो 20 से 25 साल एजुकेशन लिए हम लोग। उस एजुकेशन को लेने के बाद आज हम जॉब कर रहे हैं। उस जॉब में पर डे 10 से 12 घंटा या 8 से 10 घंटा हम लोग दे रहे हैं। तो जब वहां पे 25 साल लगा दिए एक नौकरी पाने के लिए, तो यहां से 25 महीना क्यों नहीं लग रहा है एटोमी में? वहां पे 8 से 10 घंटा रोज आप समय दे रहे हैं एक सैलरी के लिए, और एक साल के बाद इंक्रीमेंट मिलने वाला, वो भी 5 से 10%। अगर 50,000 सैलरी है आपकी, 50,000, तो 5,000 इंक्रीमेंट लेने के लिए कितने खुश होते हैं हम लोग। और ये एटमी है कि वो 5,000 आपको एक मैचिंग में देने वाला है, 3,964 रुपया एक मैचिंग में। डिस्कार्ड बिलीव दैट नो लॉन्गर सर्व यू। वैसे विश्वास को, ऐसे विश्वास को दूर हटाइए अपने आप से जो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। वैसे विश्वास को हटाइए। आपको ये लगता है कि इसी सैलरी पे नौकरी मेरा चल जाएगा, तो आपका तो चल जाएगा, और जो आपके भरोसे पैदा हो चुका अगला पीढ़ी, उसके लिए क्या सोचे हैं आप? कौन सी नौकरी कराइएगा? 2 ढाई साल के बाद वैकेंसी इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। आपका पोता वो कहानी सुनेगा आपसे, एक वैकेंसी हुआ करता था, जानते हो, वो निकलता था पेपर में, हम लोग फॉर्म भरते थे तो नौकरी मिलता था और पैसा मिलता था। तो आपका पोता या पोती कहेगी, अच्छा दादू ऐसे भी होता था। ये वो चिड़िया है, वो समय है जो हाथ से निकलता जा रहा है। मेरे पापा को जॉब लगा जबरदस्ती पकड़ के कि श्रीवास्तव जी आइए नौकरी कीजिए गवर्नमेंट में। उनका बेटा, हम इंटरव्यू दिए तब मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरा बेटा पहले ढूंढेगा वैकेंसी, मिल गया तो इंटरव्यू देगा, हो गया तो पैसा पहले मांगा जाएगा, उसके पहले पैर भी ढूंढना होगा। मेरा बेटा 14 साल का है, आपका बेटा 5 साल का है, इनका 2 साल का, उनका 1 साल का, इनकी शादी नहीं हुई है, वो अभी बाप बनने वाले हैं, ये अभी प्रेग्नेंट है। सोचिए, जो पीढ़ी अभी आया भी नहीं है, उसको कौन सा भविष्य हम लोग देने वाले हैं? अभी भी अगर आपके पास ब्रह्मास्त्र नहीं चला, यकीन मानिए वो भूकंप आने वाला है जिसमें आप कहीं भी भाग नहीं पाएंगे। मीट पीपल विद डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको लगता है कि आपकी सोच बहुत अच्छी है, तो अलग अलग लोगों से मिलते जाइए, क्या पता आपका माइंडसेट चेंज हो जाए। एक मेरा फ्रेंड बोला कि सुशील तुम्हारी सैलरी हैंडसम है, तुम गवर्नमेंट सेक्टर में हो, क्यों परेशान हो? तो बेटा गवर्नमेंट सेक्टर में सुशील श्रीवास्तव है, हैंडसम सैलरी सुशील की है, उसके बेटे की नहीं। वो क्या करेगा? अलग अलग लोगों से मिलिए। मेरे घर के बगल में बहुत बड़ा होटल है, 4 स्टार। उनके मैनेजर को जब हम एटमी समझाए, उनका एक लाइन था, सेटल्ड जॉब है सुशील मेरा, सेटल्ड जॉब। यही लाइन था और यही टोन था। कोरोना के बाद आए कि सुशील 10-12 हजार की नौकरी है क्या? मिलिए, अलग अलग पॉइंट, जिसका व्यू है, सोचने का तरीका अलग है, उनसे मिलिए। एक एक इतने मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ हैं सरमन सर, वो एटॉमिक कर रहे हैं।
यहाँ पे किसके पास, जोशी सर, विकास पाठक सर, अरुण मीना सर, पवन सर, किसके पास बढ़िया जॉब नहीं है? खुद अपने मिश्रा सर को ले लीजिए, किसके पास नौकरी, फिर भी लोग कर रहे हैं। मिलिए अलग अलग पॉइंट, जिसका जो अलग अलग सोच है, अलग अलग माइंडसेट है, ये जरूरी है। तब आप अपने बिलीफ को एक्सप्लोर कर पाएंगे। एक्सप्लोर एंड ट्राई न्यू थिंग्स, नया चीज करने की सोचिए। बहुत अच्छा नौकरी है, बहुत पैसा है आपके पास, प्रॉपर्टी गजब का है, फिर भी नया चीज कुछ कीजिए, वो मजा आएगा। पॉसिबिलिटी क्या क्या है? यू नीड टू क्रिएट अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ पॉसिबिलिटी। क्या क्या संभावना आपके लाइफ में हो सकता है, उसकी लिस्ट बनाइए। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, हम लिस्ट बनाए हुए हैं। संभावना क्या क्या है कि अपने इस जन्म में 8 से 10 साल नहीं, हम 15 साल अपने आप को रखे हुए हैं संभावना में कि 15 साल में इंपीरियल बनेंगे और इंडिया के टॉप 20 में सुशील का नाम होगा। टॉप 20 में सुशील एक इंपीरियल रहेगा, वर्ल्ड जानेगा सुशील कुमार श्रीवास्तव फ्रॉम वाराणसी, ये जानेंगे। और संभावना क्या है कि मेरे बच्चे को जॉब ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना इतना साम्राज्य खड़ा कर देंगे हम कि मेरा बेटा का पर डे का इनकम 3-4 लाख रुपया होगा। जो आज मेरा संभावना है कि 2 साल के बाद 2 लाख कमाएंगे, मेरा बेटा पर डे कमाएगा। ये संभावना का लिस्ट है मेरा। जो संभावना का लिस्ट क्या है कि समाज के लिए, सोशल के लिए, मतलब सोसाइटी के लिए सुशील को जीना है। सुशील पैदा ही से लिए हुआ है। अगर आप मेरे डेट ऑफ बर्थ से ग्रह नक्षत्र ढूंढेंगे तो उसमें हम दूसरे के लिए पैदा हुए हैं। इसलिए हम सोशल वर्क मैनेजमेंट किए हैं, सोशल वर्क में फ्रॉम BHU, क्योंकि हमको सोशल वर्क में ही अपने फ्यूचर बनाना है। और हम लोग यार हम लोग एटोमियन है यार, जो जुड़ता है इंपीरियल जुड़ता है, बस पहुंचने में जो टाइम लग जाए। और हम लोग दूसरे का सपना पूरा करने के लिए पैदा हुए हैं, ये एटॉमी सिखाती है हम लोगों को। तो संभावना का लिस्ट बनाइए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, और ये भी बनाइए कि एटॉमी नहीं करेंगे तो क्या होगा, और कर लिए तो क्या होगा। अगर मजाक मजाक में एटॉमी चल चुका तो क्या होने वाला है। एक्सप्लोर इज योर वीकनेस, मतलब बदलने के लिए आपका वीकनेस क्या है उसे एक्सप्लोर कीजिए, वो बदलने के लिए। वो भी पॉसिबिलिटी है, संभावना है। मैं बोल नहीं पाता हूं, मुझे प्लान दिखा नहीं आता है। संभावना का लिस्ट बनाइए, उस पे काम हम लोग को दीजिए। हम लोग सब लोग जितने यहाँ पे बैठे हुए सब बेरोजगार हैं, हम लोग को काम दीजिए कि कैसे नहीं आप प्लान दिखना सीखिएगा। हर चीज चेंज करेंगे हम लोग। मेरा तो खुला, सबके पास नंबर है। रात के 2 बजे कॉल की सुशील श्रीवास्तव को, एक रिंग में उठा लेंगे हम। एटॉमी के हैं तो एक रिंग में उठा लेंगे, ऑफिस हो तो काट देंगे। और आपको क्या समझना है, कैसे समझना है, हम फिर कह रहे हैं कि सुशील श्रीवास्तव अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है। मुझसे नहीं हो पाएगा तो मैं अपने अपलाइन से पूछूंगा, लेकिन वो तो तैयार रहिए आप। ओवर थिंकिंग स्टैंड इन द वे ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन। ओवर थिंकिंग, एक संभावना ये भी एक्सप्लोर कीजिए कि ज्यादा नहीं सोच ले रहे हम लोग, कुछ ज्यादा नहीं। स्पीड हमारा जिस है उसी स्पीड के हिसाब से अपनी संभावनाओं को ढूंढे हम लोग। डोंट ओवर थिंक, राइट एवरी आइडिया। जो भी आइडिया आपके दिमाग में आता है उसको लिखिए। अरे ऐसे किया जाएगा क्या, फिर भूल जाएंगे आप। लिखा हुआ रहेगा तो आप कभी भी देख लेंगे। ज्यादा मत सोचिए। अभी भी किससे लक्ष्य पूछते हैं कि क्या टारगेट है आपका, फ्यूचर क्या देख रहे हैं आपको। इंपीरियल, मेरा डेटा कहता है कि अगले 20 से 30 साल में इंडिया में बहुत कम इंपीरियल निकलने वाले हैं। और आज हम दिखा भी देंगे कि गलत नहीं है हम। आज प्रूफ कर देंगे। हर लोग कहता है ना गो इंपीरियल गो इंपीरियल, आसान नहीं है। ये बना बनाया खीर नहीं है कि आप उठा लिए और खा लिए और हम लोग खा लिए। 15 से 20 साल छोड़िए, 50 साल भी लग सकता है, चाहे भले आप आज डायमंड हो। और वो आज हम प्रूफ करने वाले हैं। इसलिए सेशन का नाम ब्रह्मास्त्र है। हर मेरा एक अस्त्र एकदम दिल को चुभ होएगा। अपने कमजोरियों को एग्जामिन कीजिए कि क्या मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूं क्या। कोई नो कह दिया तो हम आके रो रहे हैं घर में। कोई कह दिया कि नहीं खरीदेंगे जाओ, तो फिर दिक्कत हो गया मेरे साथ। कोई खरीदवा दिया, पैसा नहीं दे रहा है, ज्यादा इमोशन मेरे पास है गया।
उसको हटाइए, अपने आजू बाजू देखिए, आपको समझ में आएगा कि क्या कमजोरी है आप में। आपका बगल वाले के यहाँ कार आ रहा है, आपके जानने वाले का मैचिंग आ रहा है, आपके जानने वाले सेल्स मास्टर बन गए, आप क्यों नहीं बने? सुशील क्यों नहीं बना अभी तक? 500 की टीम में पवन सर सेल्स मास्टर बन गए, सुशील 4000 5000 की टीम लेके कर क्या रहा है, क्यों नहीं बना? ढूंढिए, देखिए अपने अगल बगल। डू यू रियली हैव अ वीकनेस? क्या आपके पास सच में कमजोरी है जो आप सोच रहे हैं कि वीकनेस है? क्या सच में वीकनेस है, या वो आपका स्ट्रेंथ है जो लोग पसंद नहीं करते हैं? मेरा बोलना, मेरे ऑफिस में एक बच्चा एक स्टाफ कंप्लेन किया मेरे ऑफिसर को कि सुशील बहुत बोलते हैं सर। तो सर बोले कंप्लेन क्या है? कहा यही है कंप्लेन, सुशील बहुत बोलते हैं। कहा तो बोल भी करता है यार, कंप्लेन ले आओ। ये था। तो हम क्यों समझेंगे कि मेरा कमजोरी है? वो मेरा स्ट्रेंथ है। तो ये चेक करने की आवश्यकता है कि आपको तो लग रहा है कि वीकनेस है, जो दूसरे पसंद नहीं करते हैं, तो वीकनेस थोड़ी हुआ। आप रोज ऑफिस से आने के बाद बैग उठाते हैं और किसी के जाके डेमो कर रहे हैं, और आप रिलेटिव फोन करता है तो हम लोग कहते हैं बाद में बात करना, अभी हम बिजनेस वो एटॉमी समझाने आए हैं। तो वो कहता है कि दिन भर एटॉमी में करते हो, कमा नहीं रहे हो कुछ है। तो आप सोचेंगे सलाह सच में गलती कर रहे हैं क्या? भाई आपका स्ट्रेंथ है, आप आके ऑफिस से थकने के बाद ही बैग लेके चले जा रहे हैं किसी को प्लान समझाने के लिए, वो आपका स्ट्रेंथ है। दुनिया को दिखा वीकनेस देखने दीजिए। उस दिन बात हुई थी ना, एक बच्चा, अरे क्या नहीं कर सकते हम लोग, अपनी ताकत को पहचानिए। माँ, माँ का ताकत क्या है? मदर का, मम्मी का, माई का, उसका ताकत है कि चांद को भी जमीन पे उतार देती है। जब बच्चा जिद करता है कि हमको चांद चाहिए, माँ क्या करती है? एक थाली पानी रखती है जमीन पे और चांद का परछाई बच्चे को दिखाती है। बच्चा छप छप मारता है उस चांद को, वो पकड़ लिया। ये पावर रखिए। बचपन में हम लोग की नाव चला करती थी बॉस, क्यों भूल गए हम लोग? जब पैसा नहीं था तब नाव चलता था बरसात के समय में, कागज का ही सही। औकात तो अभी भी हमारा है, क्यों भूल जाते हैं हम लोग? हाउ मच टाइम टू कन्वर्ट फ्रॉम वीकनेस टू स्ट्रेंथ? कितना समय लगेगा आपको इस वीकनेस को ओवरकम करने में? कितना समय लगेगा? अपनी आवाज को ढूंढिए, कहाँ गुम हो गया है। इतना बोलने वाले लोग क्यों मीटिंग में चुप हो जाते हैं? इतने बोलने वाले लोग अपने बिजनेस में क्यों नहीं बोल रहे हैं? ढूंढिए अपनी आवाज को। साई नेचर फॉर फैमिली, नॉट फॉर बिजनेस। अगर आप शर्माते हैं, डरते हैं, झिझक है, तो घर के लिए, बिजनेस के लिए नहीं। टच विथ अपलाइन, रेगुलर मीटिंग। आपके पास कम्युनिकेशन नहीं है, वॉइस नहीं है, जानते हैं क्यों? क्योंकि शब्द नहीं है हमारे पास। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, कैसे किस तरह बोलना है, किसको बोलना है, ये हम लोग जान नहीं रहे। अपलाइन से पूछिए, डाउनलाइन से पूछिए, लगातार मीटिंग में अटेंड कीजिए, शब्द आएगा तो बात भी आएगा। एलिमिनेट योर ऑल डाउट्स फर्स्ट। सबसे पहले अपनी जितने भी शंकाएं हैं, आप ही को लगता है कि प्रोडक्ट महंगा है तो किसी को सस्ता कैसे बताइएगा? आप ही को लगता है कि ज्यादा इनकम नहीं हो पाएगा तो दूसरे को क्या समझाएंगे? पहले अपने डाउट को क्लियर कीजिए। अपने डाउट्स को, जो भी डाउट्स है, ये कभी भाग तो नहीं जाएगी। इतने लोग जुड़ चुके हैं मेरे बोलने पे, तो इस डाउट, हर डाउट को पहले दूर कीजिए, तब आपका वॉइस आएगा। नहीं तो डरते रहेंगे हम लोग किसी को समझाने में। और ऐसे ही लोग कहते हैं कि सर कोई फोन नहीं उठा रहा है। हम तो हमेशा कहते हैं कि जब तक अगला आके मेरे घर पे नहीं कहता कि सुशील उठा के पटक देंगे आप तुम फोन किए, तब तक हम कॉल करते हैं उसको। कब तक? पॉजिटिव सेल्फ इमेज, अपना इमेज पॉजिटिव बनाइए। दुनिया जाए तेल लेने ऐश तू कर। कौन क्या बोल रहा है वो सुनेंगे तो वो बोलने वाला कल को आपके भूखे पेट में रोटी नहीं डालेगा। और बहुत चिंता है किसी को आपका, तो 5000 रुपया उधार मांग के दिखाइए, समझ में आ जाएगा। कोई अपना नहीं है बॉस, वो चाहे रिलेशन हो चाहे दोस्त हो, सब के सब समय के साथ बदल जाएंगे और कोई नहीं बचेगा हमारे पास। गेट मोटिवेटेड एवरी डेज व्हेन यू वेक अप। जब भी सुबह उठते हैं तो बोल के उठिए कि आज का दिन मेरा है,
आज तो कल से एक स्टेप ज्यादा काम करेंगे। शिखा मैम क्या बोलती हैं? सुबह अपने आप को काम देती हैं और शाम को अपने आप से रिपोर्ट लेती हैं कि शिखा तुम आज क्या की हो दिन भर एटॉमी के लिए। की तो क्या की, नहीं की तो क्यों नहीं की, कल क्या का प्लान क्या है। तो अपने आप को मोटिवेशन के साथ सुबह उठिए। बेड पे उठने से पहले अपने दोनों हथेली को देखिए, अपनी रेखाओं को देखिए कि अब बोलिए धमकी के साथ कि तुमको तो बदल डालेंगे यार। तुम कहते हो कि प्रॉपर्टी नहीं है, ताजमहल खरीदेंगे, तुम्हारे रेखा को, अपनी रेखा को हम बदल देंगे। इस कॉन्फिडेंस से उठिए आप, दिन भर तरोताजा फील करेंगे और शाम को 8 बजे आपको टाइम भी मिलेगा मीटिंग में आने के लिए। नो वॉइस नो इनकम, अगर आपके पास शब्द नहीं है तो इनकम नहीं है। चुप रहेंगे भूखे मरेंगे हम लोग। अच्छा, जब हम सेशन में आप कहते तो आपका मतलब आप लोग नहीं हुए, इसमें सब लोग आते हैं। ये बोलने का भाषा इसलिए आप होता है। पोस्टपोन करना एक तो बड़ा अच्छा चीज हम लोग का आदत है, जानते हैं क्या? क्यों नहीं आए मीटिंग में? सर बेटा का बर्थडे था, सर बर्थडे में चले गए थे, ऑफिस लेट से आए थे, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था, नेट काम नहीं कर रहा था, एक रिलेशन में चले गए थे, कुछ लोग मेरे घर आ गए थे, सर घर में फिसल गए थे। तो हम तो एक चैलेंज करते हैं कि किसी दिन सेशन दीजिएगा तो 200 बहाना तो हम सिखा देंगे आपको, ऑफिस में घर में क्या क्या बोलना है और मीटिंग में क्या बोलना है। लेकिन ये याद रखिएगा कि अपने आप से झूठ नहीं बोल पाएंगे आप, सबसे बोल लीजिएगा, क्योंकि हर आदमी अपनी औकात जानता है। अगर आप किसी से झगड़ा भी कर रहे हैं तो आपको पता कि गलती किसकी है। डोंट लुक फॉर द एक्सक्यूज। पहली बात, करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। इसमें बीच बीच में नहीं होता कि एटॉमी देखते हैं सर क्या हो पाता है, या तो यस या नो, बीच में कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। डोंट गिव मच टाइम टू यू, अपने आप को ज्यादा समय मत दीजिए सोचने में। करिए या मत करिए, टाइम पास के लिए जगह नहीं है। डोंट कंपेयर विद अदर, सबसे बड़ी बात, अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए। आप अपने आप में परिपूर्ण हैं, हम सब लोग परिपूर्ण हैं अपने आप में। हर बच्चा जैसा भी पैदा हुआ हो, अपने माँ बाप के लिए राजा बेटा रानी बिटिया पैदा होती है। हर लोग परिपूर्ण है। जो गलती देख रहा ना, उंगली दिखा रहा है, तो जो उंगली आपको दिखा रहा है 3 उंगली अपने आप को भी दिखाता है कि तुम पहले अपने नापो तुम कितने पानी हो, बाद में सुशील श्रीवास्तव को देखना कि उसकी क्या औकात है। डोंट अफ्रेड टू टेक स्टेप, एक कदम उठाने में डरिए मत। मत डरिए कि क्या होगा लाइफ में, उठाइए। गिव टाइम टू योर बिजनेस विथ पेशेंस, ये तो क्लियर पॉइंट है। टाइम प्लान एग्जीक्यूशन, टाइम आपके पास है, प्लान कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए। डर ये नहीं है कि आपकी स्पीड बहुत स्लो है, बल्कि डर ये होना चाहिए कि कहीं हम रुके हुए तो नहीं है, कहीं रुक तो नहीं गए हैं, कहीं रुक तो नहीं जाएंगे। इससे डरिए। आपकी स्पीड जो भी है उसे कोई मतलब नहीं है। चलिए कुछ बातों को याद रखते हैं हम लोग। सबसे पहला, अपलाइन एंड डाउनलाइन का कोऑर्डिनेशन। ब्रह्मास्त्र आप तब चलाएंगे जब ब्रह्मा जी आपके साथ रहेंगे। ब्रह्मा मतलब गुरु। तो जो भी आपको इस बिजनेस में लाया है वो नहीं, जिससे आपको सपोर्ट मिल रहा है, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए उसके साथ। फोकस ऑन एटॉमिक बिजनेस फाउंडेशन, फाउंडेशन पे ध्यान दीजिए। फाउंडेशन मतलब क्या हुआ? आपका नॉलेज लेवल, आपका प्रेजेंटेशन, आपका एक्सपोजर, आप कितने गहराई तक एटॉमी को पी गए हैं। एटॉमी करना नहीं है, एटॉमी जीना है। तब आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। टीम को कहाँ जोड़े, किसको जोड़े, कैसे बनाए, बैलेंस कैसे करें, ये सब देखने की आवश्यकता है। अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए। आप ही जानते हैं कि आप में कौन सी वो अच्छी चीज है जिससे आप एटॉमी में भूचाल ला देंगे। वो आप ढूंढिए, आपको ढूंढना है। एटलीस्ट वन स्मॉल स्टेप एवरी डे, कुछ ना कुछ कीजिए रोज एटॉमी के बारे में। नहीं दिन भर 24 मिनट 24 घंटे में समय नहीं मिला आपको, तो बैठ के खाली 2 मिनट प्रायश्चित कर लीजिए कि साला आज कुछ नहीं कर पाए। ये प्रायश्चित भी एटॉमी के लिए ही हुआ, ये भी अच्छी बात है। कुछ एक स्टेप, भले आपको नो सुन लिए, बताइए, वो भी एक स्टेप हुआ।
24 घंटे में एटॉमी को फिट कर दीजिए। जैसे आपके लिए सुबह उठना जरूरी है, नहाना जरूरी है, ब्रेकफास्ट जरूरी है, ऑफिस जरूरी है, शाम का चाय जरूरी है, घर लौटना जरूरी है, एटॉमी को भी जरूरी बनाइए। जब एटॉमी आपके 24 घंटे में कभी भी एक फिट कर जाएगा तो फिर आपको रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। इट विल टेक टाइम। अब आगे के स्टेशन में यहां से याद रखिएगा, इट विल टेक टाइम, ये समय लेगा, ये समय लेगा। ये वो खीर नहीं है जो पट पट खा के कटोरी खत्म कर देंगे हम लोग, समय लगेगा। कितना, आगे देखेंगे हम लोग। और यहां से शुरू होता है ब्रह्मास्त्र का यात्रा। पहला ये लाइन हमेशा याद रखिएगा कि राइट में 5 और लेफ्ट में 5 अपने लीडर को चुनिए। बस 10 लोगों के साथ 10 साल में आप इंपीरियल, 10 लोगों के साथ 10 साल में, बाकी आपको कोई नहीं चाहिए। तो राइट में 5, लेफ्ट में 5, ये याद रखेंगे हम लोग। लाइफ में प्रॉब्लम हमेशा रहेगा, किसी को ज्यादा किसी को कम, ये हमेशा रहेगा। लेकिन आपके कंट्रोल में क्या है कि धीरे धीरे आप उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे, वो प्रॉब्लम छंटता जाएगा और छंटने के बाद एक दिन एक भी प्रॉब्लम आपके पास नहीं रहेगा। अगर स्टेप आप नहीं उठाते हैं तो आप घिरे हुए रहेंगे। लाइफ वो अंधकार, ऐसा बादल बन के रहेगा जो बरसेगा नहीं, जो सिर्फ बिजली गिराएगा आपके लाइफ पे। हमारे लाइफ को चेंज करना है। क्लियर? जो लाइफ लेके आए हुए हैं उससे कहीं ज्यादा हमको अपने लाइफ से सारे प्रॉब्लम को दूर करना है। और वो दूर करने के लिए हमारे पास समय को, हम फिर बता रहे, शुरू में कहते समय के बारे में कि समय, टाइम एंड कोऑर्डिनेशन, ये 2 पे फोकस करना है। किसी को 1 साल, किसी को 2 साल, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 5, किसी को 10 साल लगेगा। इवन सेल्स मास्टर बनने में 2-3 साल लग सकता है। इसीलिए स्पीड, आपका स्पीड आपके टीम के स्पीड से मिलना चाहिए। आप कितने तेज दौड़ते हैं उससे मतलब नहीं है, आपकी टीम की स्पीड क्या है वो देखना है। आप अपने बच्चे के साथ चल रहे हैं तो बच्चे के स्पीड से मैच करा के आप चलते हैं, ना कि बच्चा दौड़ता अपने पिता के पीछे पीछे। और इस बिजनेस का सबसे अच्छा नेचर है ठहराव का। ये बिजनेस ठहराव का है। और अब हम लोग अब जो आगे देखने वाले हैं स्लाइड में, वो ये सोच रहे हैं कि 2-3 साल के बाद का लाइफ देख रहे हैं हम लोग, अभी का नहीं। पार्ट 1, स्पेशल एजेंट हैं हम लोग स्पेशल एजेंट मान के चलते हैं। क्यों? क्योंकि स्पेशल एजेंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हमारा मैचिंग भी मिलना है और जहां से बोनस भी शुरू हो सकता है। ये राइट और लेफ्ट 2 टीम है। अब यहां से एक एक चीज ध्यान दीजिएगा। और शिखा जी से रिक्वेस्ट है, किसी का हैंड रेज हुआ, प्रश्न आता है बीच में, उस विषय पे जो मैं बोल रहा हूं, तो प्लीज उनका प्रश्न लेना है, ध्यान से देखना है, बहुत आसान है। ओके सर। राइट में 5 और लेफ्ट में 5 लोग को चुनना है आपको। क्लियर? राइट में 5, आपकी भले 500 और 2000 5000 की टीम है एक तरफ, आपको उन 5 लोग को चुनना है जिसमें आप संभावना देखते हैं जबरदस्त बिजनेस का। आप अपना अक्ष देखते हैं, अपनी झलक देखते हैं कि ये भी वैसा ही है जैसा मैं हूं, या हमसे थोड़ा बेटर ही है। वैसे वैसे 5 राइट में 5 लेफ्ट में चुन लीजिए और उस पे काम कीजिए। फिर याद रखिएगा, इट विल टेक टाइम, ये समय लेगा, ये समय लेगा। लेकिन जो देने वाला है, ये सारा समय आपका व्यर्थ नहीं जा रहा है। आप लेट भी होगा ना तो उसका वेट कीजिए, क्योंकि कुछ ग्रेट होने वाला है। अब एक एग्जांपल देखिए। अब जिन 5 लोगों को चुने हैं लेफ्ट और राइट में, उन 5 का 10 लोगों पे आपको एक काम करना है कि कम से कम मंथली एक मैचिंग तक पहुंचाना है उनको। राइट में 5 लोगों को और लेफ्ट में 5 लोगों को। इन 10 पे काम सबके साथ कीजिए, लेकिन इस 10 के साथ एकदम गंभीरता से लग जाइए।
रोज बात कीजिए, एक छोटा सा अपना ग्रुप बना के बस इन 10 लोगों को रखिए और किसी को मत रखिए, अपने अपलाइन को भी नहीं, और 5 को लेफ्ट में और 5 राइट में, इन 10 लोगों को मंथली एक मैचिंग तक पहुंचाइए। मात्र 3,964 रुपए का इनकम, और एक मेंबर का अगर एक मैचिंग होता है तो उसको मिलता है 6 लाख पॉइंट। अगर 5 लेफ्ट में और 5 राइट में तैयार हो गए तो आपका इनकम होने वाला है 30 लाख पॉइंट लेफ्ट से और 30 लाख पॉइंट राइट से। उस महीने में अगर 5 लोगों को अपना अपना मैचिंग मिलता है तो ये तो मिनिमम है 3-3 लाख। किसी का हो सकता है कि 5 और 3 मैच कर जाए तो 8 लाख हो गया, लेकिन हम मिनिमम पे लेके चल रहे हैं। 30 लाख लेफ्ट में आपका हो गया और 30 लाख पॉइंट राइट में हो गया। उस 5 पे काम कर गए आप। आपको सेल्स मास्टर के लिए कितना पॉइंट चाहिए? 15 लाख, 25 लाख, 25 लाख, लेकिन ये पूरे महीने में 30-30 लाख हो रहा है। क्लियर? अब यहाँ पे धीरे धीरे आपको फिलहाल अभी स्पीड लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सेल्स मास्टर नहीं भी बनते हैं तो 30 लाख पॉइंट राइट में, 30 लाख पॉइंट लेफ्ट में कम से कम 7 से 8 मैचिंग पहुंच जाएंगे। अब ये 5 को तैयार करने में भले 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 2.5 साल लग जाए, 8 महीना लगे, लगने दीजिए। ये आधार है, यही फाउंडेशन है आपके एम्पीरियल का। सब पे काम करेंगे कुछ नहीं हो पाएगा। हर चीज का एक मात्रा होता है। अपने पूरे लाइफ में ट्रेनिंग कराए हैं तो हम 20 से 25 से ज्यादा का बैच बनाए ही नहीं बनाए। मेरा ऑफिस बोलता रह गया कि 50 लोगों को बुलाओ, हमारे ना स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए। तो 5 को मिला के हम लोग 30-30 लाख इनकम करने लगे। सेल्स मास्टर बन भी सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। अगर ये पूरा 15 दिन में हो जाएगा तो सेल्स मास्टर, नहीं तो 7 से 8 मैचिंग का मतलब 8 चौके 32,000, 30 से 32,000 रुपया इनकम आने लगा। आप किस कैटेगरी में आ गए? उस 56% में नहीं है। इंडिया में 56% लोगों की सैलरी 10,000 या उससे कम है, 10,000 या उससे कम में है। अब देखिए पार्ट 2। ये पार्ट 1 था कि 5 लोगों को आप चुन लिए और उस पर काम करने लगे। हम फिर कह रहे हैं कि समय जो भी लगे, 10 साल लगे 10 साल ही सही, 5 साल लगे 5 साल सही, 2 महीना लगे 2 महीना सही। डिपेंड है आपके सोच, आपके एटीट्यूड, आपके नॉलेज, आपके प्रैक्टिस पे। अब पार्ट 2 में आते हैं। ये काम हो गया था। अब जब 5 की पर मंथ की मैचिंग कंफर्म हो गई है तो दूसरा स्टेप हमको करना है कि जैसे आप 5 ढूंढे हैं तो वो भी 5 ढूंढे, या एक एक मैचिंग अपने नीचे वो लोग लाना शुरू करे। जैसे मेंबर 1 सबसे पहला देखते हैं हम लोग, वो 6 लाख, 3 लाख 3 लाख की मैचिंग लेने लगे थे। जब 5 लेफ्ट में 5 राइट में इनकी मैचिंग आने लगी तो नेक्स्ट स्टेप है कि अब उनके नीचे एक एक मैचिंग हो ताकि उनको भी इनकम होने लगे। और तो जब वो 2-2 मैचिंग पे काम करने लगेंगे तब आपका जो इनकम होगा, पॉइंट का इनकम होगा, वो राइट और लेफ्ट मिला के 60 लाख होगा। पहला स्टेप एक एक मैचिंग, दूसरा स्टेप कि उनका सेकेंड मैचिंग या उनके टीम में मैचिंग, तो 60 लाख लेफ्ट में पॉइंट आएगा, 60 लाख राइट में। अब यहां पे 3 बात हो सकता है, होता तो 2 ही है। क्या क्या संभावना है? पहला, जब 60 लाख लेफ्ट में 60 लाख राइट में हो रहा है तो 1 या 2 बार तो सेल्स मास्टर बन ही जाएंगे हम लोग मंथ में। अगर 60 लाख पॉइंट होता है तो 1 बार या दोनों बार बन सकते हैं हम लोग। चलिए 1 ही बार बनते हैं तो 1 बार सेल्स मास्टर बन गए आप और बाकी मैचिंग इनकम आया। फिर भी आप कम से कम मैचिंग और बोनस लेके 50-60 हजार रुपये आपका यहाँ से शुरू हो जाएगा। ये पार्ट 2 है। हम फिर रिकॉल करते हैं। पार्ट 1 में क्या था कि 5 लोग लेफ्ट में चुनिए, 5 राइट में चुनिए, उस पर काम कीजिए। सेकेंड पार्ट क्या था कि जब उनका एक मैचिंग उनका नहीं लगा तो उनके टीम में भी तो कुछ लोग होंगे जिनसे मैचिंग करानी है। अब देखते हैं आगे हम लोग। मेरा
पार्ट थ्री आते हैं हम लोग। यही था हमारा कि मेंबर वन का एक मैचिंग पे काम करता था, 2 मैचिंग पे करने लगा, हर लोग 2-2 पे करने लगे। अब यहां पे ये देखना है कि मेंबर वन डुप्लीकेशन, आप यहां पे देखिए इस पार्ट को, पार्ट थ्री में डुप्लीकेशन डुप्लीकेशन शुरू से ही आता रहेगा, लेकिन हम लोग उसको पार्ट थ्री में लेते हैं। चलिए, अब जो मेंबर वन बना था तो वो भी तो आपके जगह पे आएगा, और जिस ढंग से आप अपने राइट और लेफ्ट में 5-5 लोगों को चुने हैं, क्लियर, तो आगे चल के 2 साल 2.5 साल में उतने वो भी तैयार हो जाएंगे कि वो भी अपने राइट और लेफ्ट में सिर्फ 5-5 लोगों को चुनेंगे, और वो 5-5 लोग, ये बंदा भी अपने राइट लेफ्ट से 60 लाख पॉइंट कमाने लगेगा। फिर से बता रहे हैं हम, आप क्या किए थे, राइट में 5, लेफ्ट में 5, सिर्फ 10 लोगों पे फोकस होकर काम किए। उन 10 को आप इतना तैयार कर दिए 1 साल 2 साल 2.5 साल 3 साल में, कि वो लोग अब इस हिस्से में आ गए हैं कि आपके जगह पे अब आ जाए। अब वो भी अपने राइट और लेफ्ट में 5-5 लोगों को तैयार करें, जिसमें आपका भी सपोर्ट रहेगा, कि वो भी 60 लाख कमाना शुरू कर दे। अब यहाँ पे ये देखना है कि हर मेंबर, राइट का 5, लेफ्ट का 5, ये सब अब आपके कदम पे चल रहे हैं। अब क्या हुआ, एक आदमी, अगर आप जो 5 लोग को चुने थे, लेफ्ट में 5 को राइट में चुने थे, उसमें से एक बंदा अगर अपने 5-5 लोग को चुन के काम कर लिया, तो आपको राइट लेफ्ट मिला के 1 करोड़ 20 लाख पॉइंट आने वाला है। और अगर पांचों के पांच, वो भी 5 और ये भी 5, अपने अपने 5-5 ढूंढ के एक एक मैचिंग पे काम करते हैं, एक एक मैचिंग पे, तो आपके पॉइंट और लेफ्ट और राइट में 6 करोड़ पॉइंट का मैचिंग होने वाला है। अभी क्या है कि क्या कहते हैं उसको ना, रायता टाइप का, कि हम लोग कहते हैं कि 5,000 लोग हैं, उस 5,000 में कंज्यूमर कितने हैं आपके, कभी वो सोचिए। इसलिए फोकस्ड होके काम करें हम लोग, कम पे काम करें, ठोस पे काम करें, क्योंकि आप कल को जो क्राउन बनने, इंपीरियल बनने वाले हैं, और जो क्राउन मास्टर होंगे, इसी 5 में से क्राउन इधर होगा, इसी 5 में से क्राउन इधर होगा। और ये छोटे मोटे लोग नहीं रहेंगे जो भीड़ करके लोग आ गए हैं, ये वो लोग रहेंगे जिसमें आप अपना अक्ष देख रहे हैं, जिसमें आपको संभावना दिख रहा है। यहां पे क्या हुआ, जो 5 लेफ्ट 5 राइट, अब एक मेंबर का देखते हैं हम लोग। एक मेंबर क्या किया कि वो राइट में 60 लाख पॉइंट किया, लेफ्ट में 60 लाख पॉइंट किया, यानी कि उसको मिला 1.2 करोड़ पॉइंट एक आदमी का। अब हम लेफ्ट में पांचों का देखते हैं, पांचों का मिला देंगे हम लोग, तो 6 करोड़ लेफ्ट, 6 करोड़ राइट। अब इसको जरा सोचिए एक बार, अगर एक साइड में 6 करोड़ और एक साइड में 6 करोड़, 15 दिन में मास्टरशिप होता है, यानी कि पर डे का आपका एवरेज 40 लाख पॉइंट बन रहा है। यहाँ पे 3 लाख पॉइंट मैचिंग से हम लोग घबराते हैं कि 3 लाख कैसे होगा। एक समय के बाद पर डे आपका 40 लाख। अब सोचिए कि 40 लाख में 24 लाख का मैचिंग कितने बार हो सकता है, रोज होगा, रोज। अगर सिस्टमेटिक काम करेंगे, फोकस्ड होके काम करेंगे, तो 40 लाख पॉइंट से पर डे आप मैचिंग उठाएंगे। 24 लाख, चलिए नहीं हुआ 24 लाख, 15 लाख का तो हुआ, 15,000 पर डे कमाएंगे, सिर्फ मैचिंग से 1.5 लाख कमाएंगे। पिन अचीव अलग बात है, छोड़िए मैचिंग। अगर ये 30 दिन में भी आप डिवाइड करते हैं इस पॉइंट को, तो पर डे का 20 लाख, 20 लाख पॉइंट पर डे हमारे टीम में आने वाला है। 20 लाख, वो भी अगर मान के चलेगी 7 लाख का मैचिंग आएगा, तो रोज आपको 7,929 मिलना शुरू हो जाएगा। पार्ट थ्री आते आते, और पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री में टाइम लगेगा। ये जितना कैलकुलेशन आराम से दिख रहा है 1 करोड़ 20 लाख, ऐसे ही नहीं हो जाएगा। फिर हम कह रहे हैं कि ये आपके स्पीड पे डिपेंड रहेगा कि कैसे करना है इसको, कैसे नहीं करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है।
कितनी बार मैचिंग हो, सोच के देखे हम लोग। अभी हम लोग पढ़े थे सुबह सुबह स्टार्टिंग में देखे थे कि संभावना का लिस्ट बनाइए, कितने बार मैचिंग होगा पर डे। आज जो सिंपल हमारे डायमंड है उनका 15-15 लाख का मैचिंग महीने में 4 से 5 बार हो जाता है। 3 लाख सुशील सर, करीब करीब रोज होता है। सुशील सर, जी सुशील सर। रंजीत कुमार पांडे जी ने हैंड रेज किया है। हाँ, रंजीत उनको जी, आप लीजिए लाइन। सवाल बताएं सर। रंजीत एक जी मिनट सर। आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है। रंजीत कुमार पांडे सर, अगर आपका उनका करंट ऐसे ही उड़ गया टॉपिक होगा से रिलेटेड कोई हैंड रेज है तो प्लीज अपने क्वेश्चन को रेज करिए सर। और अगर ऐसे ही हो गया है तो फिर हम आपके हैंड को लोअर करेंगे। राइट, ओके रंजीत जी, जी हाँ, क्वेश्चन बोल रहे। अपना पूछिए सर। मैडम बोल रहे थे ना, जी बोल रहे थे कि हम इसमें जुड़े हुए हैं 2019 से, ठीक है। सर, तो अभी करंट टॉपिक अगर चल रहा है जो उससे हाँ रिलेटेड अगर कुछ क्वेरी है तो प्लीज आप बताइए, क्योंकि हाँ बीच तो में सेशन हम लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे ना। हाँ तो करंट टॉपिक मेरा ये था कि हम किसी बंदे को इसके लिए कन्वेंस करते हैं, ठीक है। तो कन्वेंस करते हैं, जैसे अपना जो अपना प्रोडक्ट है, मुहिम है या जो सारा है। एक्सक्यूज मी सर, शिखा मैम, रंजीत सर। शिखा सेशन के बाद शिखा जी मैम, जी क्वेश्चन जी। सेशन के बाद लिया जाएगा, है ना। हाँ रंजीत सर, कंटिन्यू सर। सॉरी, अभी आपका जो क्वेश्चन है ना वो इस चलते हुए सेशन से नहीं मैच कर रहा है सर। इसके हम बाद आपको थोड़ी देर बाद लेते हैं ना जब ये सेशन ओवर हो जाएगा, राइट। अभी हम मैचिंग पे कैलकुलेशन पे देख लेते हैं सर, फिर आफ्टर सेशन मैं आपको जरूर अनम्यूट करूंगी सर। थैंक यू सो मच। तो हम लोग ये सुशील सर सोचेंगे, कंटिन्यू। हाँ, कि उतने लाख पॉइंट जो है तो मैचिंग कितनी बार होगी, ये आपको खुशी दे, कितना इनकम होगा हम लोगों का, ये खुश हो जाए सोच के। कितने पिन अचीवर होंगे, रोज कोई ना कोई एजेंट बनेगा, स्पेशल एजेंट बनेगा, डीलर बनेगा, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, रोज मैचिंग आना शुरू हो जाएगा। उस थर्ड लेवल के बाद, पार्ट 3 के बाद, और पूरा बिजनेस ऑटो मोड में, मजा आएगा। हर मंगलवार को आपके मोबाइल में मैसेज आएगा, दिन भर आता रहेगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड टू बी सो एंड सो अमाउंट। मजा आएगा अकाउंट देख देख के। हर मंगलवार का वेट करेंगे हम लोग, जितना शादी का वेट करते थे हम लोग। मेरी वाइफ मायके चली गई है, नया नया शादी की बात कर रहे हैं, बाद में लोग वेट भी नहीं करता है, तो कब आएगी कब आएगी कब फोन करेगी, ये होता था। वैसा इंतजार होगा मंगलवार का। ब्रह्म ज्ञान शुरू करते हैं यहाँ से हम लोग। यहाँ से किसी को अगर चोट लग गया तो सॉरी, लेकिन जो हम बोलेंगे दिल पे हाथ रख के आप जानेंगे कि सही बोल रहे हैं। पहली बात, भारत में एसएम, डायमंड मास्टर, सेल्स मास्टर तीन निकलते जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ 2 से 5 एसआरएम अभी तक। 2 से 5 क्यों लिखे हैं हम? क्योंकि 2 ही लोग, 90% लोग जानता है, बहुत कम लोग को पता है कि 5 लोग हैं, जो इस बीच में बहुत समय से नहीं जुड़े हैं वो लोग। क्यों ये क्यों हो रहा है मालूम है? क्यों हो रहा है बताते हैं हम। ये पूरे इंडिया के एटॉमियंस हैं, ये मान के बैठे हम लोग, ये पूरे इंडिया के एटॉमियंस हैं। हो क्या रहा है हमारा कि कोई सेल्स मास्टर उस कोने में बन गया, कोई सेल्स मास्टर इस कोने में बन गया, कोई उस 15 दिन में बना, कोई इस 15 दिन में बना। अगर माने किसी का स्लॉट फिक्स नहीं है, जब मन तब कोई सेल्स मास्टर बन जा रहा है। और दुविधा की बात यह है कि अगर कोई सेल्स मास्टर बन रहा है तो उसके ऊपर वाले सेल्स मास्टर नहीं बन रहे हैं। अगर हम सेल्स मास्टर बन जा रहे हैं तो यानी कि शिखा मैम को हम दिए 50 लाख पॉइंट एक तरफ से, शिखा मैम नहीं बन पाई। शिखा मैम सेल्स मास्टर बन गई तो उनके ऊपर जो भी उनका अपलाइन है वो नहीं बन पाया। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हम सरप्राइज देंगे सेल्स मास्टर बन के। ये सरप्राइज का बिजनेस नहीं है, याद रखिएगा। अपने अपने को सरप्राइज देंगे, ये खतरनाक चीज है, इसको भूल जाइए। सरप्राइज बिना बताए पॉइंट कर लेंगे, 4 ही दिन में बन जाएंगे, ये सब गलत आदत है। और ये हो रहा है हमारे भारत में। कोई डायमंड बन जा रहा है इस 15 दिन में, कोई डायमंड उस 15 दिन में,
कोई इधर कोई उधर, यही होता रहा है, जिसके साथ यहाँ पे क्या है, सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन, टाइम एंड कोऑर्डिनेशन, ये वर्ड याद रखिएगा, हर बार हम बोल रहे हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की कमी है। तो इंडिया में जब से लॉन्च हुआ है अब तक कम से कम 20 SRM होने चाहिए थे, 100 से ज्यादा DM होना चाहिए था, और सेल्स मास्टर उतना होना चाहिए था जितना आज एजेंट बैठे हुए हमारे। इतना पॉपुलेशन है, क्यों नहीं हो रहा है? सबका अपना मन चल रहा है, सब देवरानी जेठानी बने हुए हैं, उससे मुंह लटकाए हुए हैं, इससे मुंह लटकाए हुए हैं, वो डायमंड इससे घुसाया हुआ है, ये सेमी उससे सेल्स मास्टर से घुसाया हुआ, वो सेल्स मास्टर अपने एजेंट से घुसाया हुआ है। बात नहीं है, सब एक ही घर में रहे हैं, सब एक ही घर में है, फिर भी मुंह लटका हुआ है सभी का। कोई किसी बात पे गुस्साया है, कोई किसी बात पे गुस्सा है। ये बिजनेस में गुस्सा को रखिए, वो आपका निजी है, वो बिजनेस में मत लाइए। यही करते करते कोई SRM कहीं से निकल गया, तुक्के पे भी निकल गया, कोई मैच से निकला, यही होता रहा है पूरे इंडिया में। इसलिए आज हमारे पास पिन अचीवर बोलने के लिए अभी तक कोई नहीं है SRM से ऊपर। जबकि अगर देखा जाए जितना नंबर सेल्स मास्टर और डायमंड मास्टर का है, अब तक हमारे यहाँ मास्टर लेवल से भी ऊपर होता कोई ना कोई पिन। कारण क्या है? अधिकतर पिन अचीवर, इसमें पिन अचीवर का मतलब ये नहीं हुआ कि सेल्स मास्टर, आप स्पेशल भी हैं, आप एजेंट भी हैं, तो मैचिंग पे ध्यान हम लोग दे रहे हैं, टीम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये हो रहा है। दूसरा कारण क्या है कि अचीवर की एक दूसरे से बन ही नहीं रही है। किसी किसी को लग रहा है कि ऊपर का मामला है, जी नीचे वाला भी जान रहा है, नीचे वाला भी जान रहा है कि किससे किसका नहीं पट रहा है, जबकि सब एक ही लाइनेज में है, एक ही टीम में है सब लोग। ये भी हो रहा है हमारे इंडिया में। सभी के निजी कारणों का असर बिजनेस पर दिख रहा है, अपना प्रॉब्लम है बिजनेस पे दिख रहा है। कभी भी क्यों हम कह रहे हैं, एग्जाम्पल लेते कोई सेमी सेल्स मास्टर बन गया, उसके ऊपर कोई सेल्स मास्टर बना ही नहीं, जबकि सेमी सेल्स मास्टर का मतलब 15-30 लाख पॉइंट 15 दिनों में। जब 15 दिनों में आपके टीम से 30 लाख पॉइंट आ रहा है, तो दूसरे लेग में आप क्यों नहीं देखे? आप बने ही नहीं। ये है कोऑर्डिनेशन की कमी, टीम बैलेंस नहीं है और ना ही इस पे ध्यान है। 10 लाख पॉइंट जा रहा है, 3 लाख का मैचिंग आ गया, आज तो गया 3964, लेकिन वो 10 लाख में 7 लाख पॉइंट चला गया आपका। अगर पिन की तैयारी करते हम लोग तो उस 25 में 7 काउंट होता, एक ही मैचिंग के साथ। एक रूपता, एकता, सामंजस्य, सहयोग, इसका बहुत कमी है, बहुत कमी है। हम मतलब कई टीम में हम जा चुके हैं, कितने लोग से बात किए हुए, कितने से बात होती है। ये बहुत जरूरी है कि सब चीज की कमी है जिससे हम लोग को काम करना है। क्या करना है हम लोग को? सबसे पहला कि सभी लीडर्स को एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। आज ये हम जो बात बोल रहे हैं, ये लिख के रखिए, ये 1 महीना 2 महीने के बाद लोग करेंगे। सभी लीडर्स को एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा, अपने गुस्सा को, नाराजगी को दूर करके एक लाइनेज के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आना ही होगा। नहीं तो अगला सेरोन नहीं निकलेगा, अगला डायमंड को नहीं निकलेगा, क्योंकि डाउनलाइन को भी पता है कि सर आप हेल्प नहीं करेंगे तो हम रोक देंगे अपने आप पॉइंट, तो कैसे बनिएगा डायमंड? ये साइकिल है बॉस। हर आदमी अपलाइन भी है, हर आदमी डाउनलाइन भी है। आज आप रोकेंगे, कल आपके नीचे कोई रोक देगा कि आप भी नहीं बनिएगा डायमंड सर। जो करेंगे वही लौट के आएगा। हरा बॉल दीवार पे फेंकिएगा तो लौट के हरा बॉल आएगा, लाल बॉल फेंकिएगा तो लौट के लाल ही आएगा। अगर आप अपने अपलाइन से रंग दिखाएंगे तो आपका डाउनलाइन आपसे रंग दिखाएगा। और यहां पे जमीन नहीं बंटना है बॉस कि प्रॉब्लम है किसी को, ये बिजनेस है, हर आदमी कमाने के लिए आया है। अगर हमको मालूम है कि नाराजगी से बिजनेस नहीं हो पाएगा तो काहेला नाराज रहेंगे? स्वार्थी बन जाइए भाई, ऊपर से दिखाइए ना कि सर 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 कीजिए, क्योंकि बिजनेस जुड़ा हुआ है एक दूसरे का। नीचे से पॉइंट जाता है तो ऊपर से आइडिया आता है। हर आदमी एक दूसरे का पूरक है, अपलाइन डाउनलाइन, और हर आदमी अपलाइन है, हर आदमी डाउनलाइन है। अपने अपलाइन से वही व्यवहार कीजिए जो डाउनलाइन से चाहते हैं।
और डाउनलाइन से वही व्यवहार कीजिए जो आपकी टीम के लिए अच्छा होगा, जो आपका अपलाइन से चाहते हैं नीचे आप। दूसरा क्या करना होगा कि सभी लोग एक लाइन में अगर आ जाते हैं तो कोई किसी एक महीने का 15 दिन सबको चुनना होगा, वो चाहे सेरोन हो या नीचे एजेंट हो, सबको वो 15 दिन चुनना ही चुनना है, मजबूरी है। एक साथ उस 15 दिन में ऊपर से लेके नीचे तक इंडिया के सारे एटॉमियंस, 18 से 32 लाख एटॉमियंस उस एक 15 दिन में अटेम्प्ट करेंगे। अभी क्या हो रहा है, गाड़ी को धक्का देना है, 5 लोग धक्का दे रहे हैं, लेकिन दे कैसे रहे हैं, एक धक्का दे रहा है 4 बैठे हुए हैं, दूसरा दे रहा है फिर 4 बैठे हुए हैं। एक साथ धक्का देना होगा तब गाड़ी जाएगी। तो एक लाइनेज के लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके एक 15 दिन को चुनिए कि किस 15 दिन में सब लोग अटेम्प्ट करेगा। तीसरा, सभी को एक साथ कोशिश करना होगा, अलग 15 दिन में नहीं, इस 15 दिन में हम, उस 15 दिन में तुम। तो खाली इंडिया में सेल्स मास्टर ही पैदा होंगे, डायमंड का अकाल पड़ जाएगा, एसआरएम का अकाल पड़ जाएगा, स्टार छोड़िए। इसीलिए हम शुरू में कहे थे कि 30 साल भी कम पड़ जाएगा इंपीरियल बनने के लिए। और अगर सब लोग एक होते हैं आज भी, तो 8 से 9 साल में इंपीरियल इंडिया से निकलना, 5 साल में निकल जाएगा। बस इतना जनसंख्या हमारा है कि 5 साल में इंपीरियल निकल जाएगा। सभी को एक दूसरे का सहयोग करना होगा। सहयोग किसी रूप में हो सकता है, इसको हम ज्यादा नहीं खुलेंगे, हर आदमी समझदार बैठा हुआ है। सहयोग करके ही पिन अचीव करेंगे सब लोग। अगर ऊपर वाले को पता है एसआरएम को कि उनको 8 करोड़ पॉइंट राइट में, 8 करोड़ पॉइंट लेफ्ट में मिलना ही मिलना है, तो जो मैचिंग होगा, बोनस कितना पैसा आ जाने वाला है, तो क्या करेंगे आप? आपके नीचे लोगों को एजेंट बनाइए, स्पेशल एजेंट बनाइए, सेल्स मास्टर बनाइए। सहयोग कुछ भी हो सकता है। मीटिंग में आइए, फेस टू फेस मीटिंग आपकी टीम कर रही है, वहां पे जाइए समझाने के लिए, डेमो की व्यवस्था करवाइए, जो करना। सहयोग ये छुपा वर्ड है, इसमें बहुत कुछ है, हर आदमी आजाद है अपने ढंग से करने के लिए। लेकिन ध्यान ये रखना है कि हमारे एटॉमिक बिजनेस का नॉर्म्स, इसका जो एथिक्स है, उस पे असर नहीं पड़ना चाहिए। दिल से लीडर बनना होगा और अपने द्वेष को, कलह को भूलना होगा, क्योंकि 2 चीज के अलावा कुछ नहीं करना है। सबको एक लाइन में आना होगा और एक 15 दिन का स्लॉट चुनना होगा। अभी हम लोग ये देख रहे थे ना ब्रह्म ज्ञान में कि कोई यहां बन गया, कोई वहां बन गया, कोई इस 15 दिन में, कोई उस 15 दिन में। अब क्या करेंगे हम लोग? अब जब बनेगा तो राइट लेफ्ट में अगर फिक्स एक स्लॉट डिसाइड कर लिए तो 4 सेल्स मास्टर के ऊपर डायमंड, 4 डायमंड के ऊपर एक हमारा एसआरएम, और 4 एसआरएम के ऊपर एक हमारा सेल्स मास्टर भी, सॉरी स्टार मास्टर भी मिल जाएगा हम लोग को। स्टार मास्टर मिल जाएगा उस 15 दिनों में, और ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा कि इंडिया 15 दिनों में क्या कर गुजर गया। और ये मात्र 15 दिन। वो कौन सा 15 दिन होगा, कैसे हो? अभी भी हम देख रहे हैं कई टीम में, हम, मेरा शिखा जी का आना जाना है, कोई 15 दिन अभी भी डिसाइड किया हुआ है, कोई 15 दिन डिसाइड किया हुआ है। नहीं हो पाएगा बॉस, नहीं हो पाएगा। देखिए, आपको एक हम पत्थर दिए, ढेला, पत्थर, स्टोन, और सामने एक खंबा है। हम बोले कि पत्थर चला के मारिए खंबे पे। जब आप मारेंगे तो या तो लगेगा या नहीं लगेगा, या टन से करेगा या टन नहीं करेगा। लेकिन आपके हाथ में 50 पत्थर दे दिए और बोले कि एक साथ चलाइए, फटाक से टन टना टन टन बजेगा। उस 50 में से कम 10-20 को उससे लग जाएगा। तो वैसा एकजुटता चाहिए। वो क्यों भूल गए हम लोग कि एकता में बल होता है? वो एक लकड़ी टूट जाया करता था लेकिन गट्ठर नहीं टूटा। क्यों भूल गए हम लोग? क्यों पढ़ाया गया था हम लोग को? उसका कब काम कीजिएगा? चला यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ते हैं, उसका काम ही नहीं है लाइफ में। और जिसका काम है उसको भूल चुके हैं हम लोग। अरे राम एक दीवार को 10 दिन में बनाता है तो सोहन कितना बनाएगा? क्यों जान के करेंगे? बना हुआ दीवार को सोहन क्यों बनाएगा? क्यों भूल जाते हैं? वो सब याद रखे हुए हैं, मेन चीज भूल गए हैं। एकता में बल होता है।
अब बल में पिन होता है, वही पिन लेना है हम लोगों को। अब देखिए क्या करना है, 2 सेल्स मास्टर बनेंगे तो आराम से एक सेल्स मास्टर का कितना हुआ 50 लाख, 2 का कितना हुआ 1 करोड़। जब एक डायमंड को पता है कि इधर से मेरा 1 करोड़ पॉइंट आ रहा है, एक तरफ हमको काम करने की आवश्यकता नहीं है, तो वो सहयोग करेगा अपने दूसरे तरफ, वहां से भी 1 करोड़ पॉइंट। डायमंड मास्टर को 2 करोड़ पॉइंट मिलता है, याद रखिएगा। जो भी डायमंड बने हैं हमारे इंडिया में, राइट में 1 करोड़, लेफ्ट में 1 करोड़ पॉइंट, तब वो डायमंड बने हुए हैं। अब डायमंड 2 बन गए, मान के चलिए किसी से इसमें सेरोन एसआरएम में। अब 2 डायमंड बन चुके हैं तो एसआरएम जो ट्राई कर रहे हैं, जो एफर्ट लगा रहे हैं, उनको पता है कि हमको 4 करोड़ पॉइंट लेफ्ट में मिल चुका है। अब हमको एक ही टीम तरफ ध्यान देना है, तो उधर ही सहयोग कीजिए ना। एसआरएम बनेंगे तो गजब का इनकम आएगा, 6.5 से 7 लाख रुपया कमाएंगे आप। अभी देखिए बॉस, एक इशारा कर रहे हैं आप लोग को। अभी आप दुकान खोले हैं, दुकान के फायदा को, अभी दुकान छोटा है, दुकान के फायदा को दुकान में लगाइए, दुकान बड़ा होता जाएगा। कमाना तो गजब का पैसा है, अभी दुकान बड़ा करना है, दुकान के फायदे को दुकान में, लेकिन भूखे पेट रह के नहीं। आपका परिवार भी है, वो देखना भी है। ये एक एग्जांपल है, एक तरीका हो सकता है सहयोग करने का, हेल्प करने का। और आप हेल्प नहीं करें तो कौन करेगा? आपका साम्राज्य है, आपकी टीम है, कौन करेगा? बाहर से कोई आएगा? नहीं आएगा। अब एसआरएम क्या करेंगे, अपने इस तरफ डीएम पे तैयार करेंगे, काम करेंगे, वहां से भी मिल गया 4 करोड़। अब ये एसआरएम जब 2 बन चुके हैं, अभी हमारे इंडिया में 5 एसआरएम है, वो पांचों लोग को पता है कि उनके राइट साइड में 2 एसआरएम मिल चुका है, यानी 16 करोड़ पॉइंट। तो क्या करेंगे वो अपने, अरे 8 करोड़ पॉइंट, तो अपने लेफ्ट में या राइट में जिधर वीक पॉइंट है उधर ध्यान देंगे। बिना सहयोग का नहीं होगा, बिना बात किए हुए नहीं होगा, बिना डिसाइड किए हुए नहीं होगा। अगर लग रहा है होगा तो चैलेंज है मेरा, 1 लाख पॉइंट हम देंगे जो हमको चैलेंज को ले लेगा कि नहीं ये गलत बात बोला गया है। हम लोग बातचीत बंद भी रहेगा तो हम डायमंड बन जाएंगे, एसआरएम बन जाएंगे, स्टार बन जाएंगे, कोई नहीं बनेगा। 1 लाख पॉइंट का चैलेंज करते हैं आज हम, ये रिकॉर्ड हो रहा है, शायद रिकॉर्ड में भी रहेगा, मेरी बात को लाइव झूठा चल रहा कर है। देगा। 1 लाख पॉइंट। बर्बरिक, हम लोग जो फोटो देख रहे हैं अभी, ये बर्बरिक हैं। ये है कौन? भीम का बेटा घटोत्कच, घटोत्कच का बेटा बर्बरिक। बर्बरिक का स्टोरी था, उसको वरदान मिला था, उसके पास मात्र 3 तीर था, एरो, 3 ही तीर था उसके पास। उसकी मां कही थी कि बेटा न्याय और अन्याय तुमको नहीं देखना है, बस तुमको उसको सपोर्ट करना है जो कमजोर पड़ रहा है। क्लियर? बर्बरी को उसकी मां कही थी कि जो तुम्हारे 3 तीर है तुम्हारे पास, वो 3 तीर कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन तुम उसी की सहायता करना जो कमजोर पड़े। मत देखना कि तुम न्याय का साथ दे रहे हो कि अन्याय का। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो बर्बरिक अपने 3 तीर लेके चल दिए। रास्ते में कृष्ण भगवान को मैसेज मिल गया कि बर्बरिक चल दिए हैं, तो कृष्ण भगवान पंडित के रूप में चले गए उनके पास और पूछे कि बस कहां जा रहे हो? तो प्रभु महाभारत का युद्ध हो रहा है और कौरव कमजोर पड़ रहे हैं, तो उनकी सहायता के लिए मैं जा रहा हूं। तो कृष्ण भगवान बोले मात्र ये 3 तीर, सिर्फ 3 तीर? बोला कि महाराज एक ही तीर काफी है। बोला कैसे? तो सामने एक पीपल का पेड़ था। बर्बरिक बोले कि प्रभु वो देखिए पीपल का पेड़, कितना पत्ता उस पे। एक तीर चलाया बर्बरिक, वो सारे पत्तों को छेद करते 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 एक पत्ता कृष्ण भगवान क्या किए कि पैर से दबा दिए। वो तीर सीधे कृष्ण भगवान के पैर पे आने लगा, वो तुरंत पैर खींचे
और वो भी पत्ता छेद कर दिया। कृष्ण भगवान को समझ गए कि कौरव ये पांडव नहीं जीत पाएंगे इससे, ये 3 तीर ही काफी है। तो वो अपने रूप में आ गए और कृष्ण भगवान के बर्बरिक भक्त थे। तो कृष्ण भगवान बोले कि मुझे दान चाहिए। बोले क्या? बोले तुम्हारा सर चाहिए। बर्बरिक बोला कि प्रभु मैं आपकी बातों को अनदेखा नहीं कर सकता, जैसी आपकी आदेश, लेकिन मुझे महाभारत युद्ध देखना है। तो कृष्ण भगवान को सर काट के दे दिया। उस सर को एक पहाड़ पे रखा गया, वहां से वो महाभारत पूरा देखे बर्बरिक। आज राजस्थान में जो खाटू महाराज हैं वही हैं बर्बरिक, उन्हीं का सर का पूजा होता है। इस स्टोरी बताने का मतलब ये था कि 3 तीर हमारे पास भी है और हमारा हर एक तीर काम कर जाएगा, वो सारे प्रॉब्लम को दूर कर देगा, हर पत्ता में छेद कर देगा। वो 3 तीर क्या क्या है? पहला, एटॉमी प्लान पर पूरी पकड़, यह का वो अस्त्र है जिससे आप हर युद्ध को जीत जाइएगा। दूसरा तीर आपके पास है, कंज्यूमर बनिए और बनाइए। और तीसरा तीर आपके पास है, टीम में लगातार ज्वाइनिंग। मिश्रा सर को रोज सुनते हैं हम लोग, वो हर चर्चा में एक लाइन हमेशा वो बोलते हैं कि सब कुछ भूल के टीम ज्वाइनिंग करो, ज्वाइनिंग करो, ज्वाइनिंग करो। ये तीर लेके हम लोग भी युद्ध जीत सकते हैं, लेकिन क्या करना है नहीं करना है वो सब हम लोग डिसाइड करेंगे। उस कैलकुलेशन का, सिर्फ कैलकुलेशन का एक वीडियो बनाएंगे जो आपके पास जाएगा। एक वही ब्रह्मास्त्र है। इसके बाद दूसरा उपाय कोई ढूंढ के बताए। उपाय बहुत सारा हो सकता है, लेकिन जब राइट में 5 और लेफ्ट में 5 लोगों पे हम लोग अगर फोकस होके काम करेंगे तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आते आते हो सकता है कि 5-6 साल लग जाए, 2-4 साल लग जाए, 1 ही साल लगे। लेकिन जो इनकम आने वाला है वो 16 करोड़ राइट, 16 करोड़ लेफ्ट के पॉइंट का इनकम आने वाला है। यहाँ तक आते आते हम लोग उस 38 लाख के कार और आधा करोड़ के कार तक पहुंच जाएंगे और हम लोग लग जाएं। और इस पे हम लगे हुए हैं। इतना मेहनत के बाद हमको अभी 4 लोग मिले हुए हैं, 2 राइट में 2 लेफ्ट में। अभी भी मेरा 5-5 पूरा नहीं हुआ है और हम उसी स्पीड पे काम कर रहे हैं। इसीलिए कई लोग इंडिया में जानते हैं कि शिखा सुशील सेल्स मास्टर हैं। ये हम लोग के लिए एक उपाधि समझिए कि आप लोग का प्यार इतना मिलता है कि हम लोग को इतना समझ रहे हैं आप। लेकिन अभी नहीं है। अभी हम लोग दोनों भाई बहन 3-4-5 मैचिंग पे शिखा जी होंगी, 2-3 मैचिंग पे हम हैं, लेकिन संतुष्ट हैं क्योंकि हम अपनी संभावना का लिस्ट जो बनाए हैं, उस संभावना के लिस्ट में 2 लाख नहीं, मेरा बेटा पर डे 2 लाख कमाएगा, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो इट विल टेक टाइम, ये समय लेगा, बहुत समय देना पड़ेगा। किसी के बोलने से स्पीड मत बढ़ाइए। आप देखिए कि आपकी स्पीड क्या है, उसके पहले ये देखिए कि आपकी टीम की स्पीड क्या है। कोई ये ब्रह्मास्त्र कभी फेल नहीं होगा। इसलिए बिजनेस को ठहराव का बिजनेस समझे हम लोग।